अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में बात होगी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक। ये 5 सवाल जो हैं ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स के मुतालिक हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में वंस अगेन ग्राफ की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम ज़रा डेफिनेशन को क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया था कि ग्राफ आपका वर्टिकली तब शिफ्ट होता है जब आप आउटपुट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हॉरिजॉन्टली तब शिफ्ट होता है जब आप इनपुट में कुछ ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं या पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ज़रा वर्टिकल शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। वर्टिकल शिफ्टिंग में आपको सम टाइम कन्फ्यूजन हो सकती है। देखें ना, इसने के को ऐड किया हुआ एफ ऑफ एक्स के साथ, लेकिन क्या होगी अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास है जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे? जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपकी इक्वेशन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना हो, तो फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस y में। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स तो हमें मिल ही नहीं रहा ना इसमें, खैर, तो y के साथ आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे इसने प्लस के किया हुआ है, ये y के साथ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहले आपने अगर के कोई नंबर ऐड किया था पॉजिटिव नंबर, तो ग्राफ आपका जा रहा था अपवर्ड। अब आप अगर y में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो अपवर्ड जाएगा, और अगर आप y में कुछ ऐड कर रहे हैं तो डाउनवर्ड जाएगा। तो ये साइंस की थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये सिंपल है। आपके साइन चेंज हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स के साथ अगर ऐड कर रहे थे तो वाई के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में अगर आप इनपुट में कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ उतने यूनिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और अगर आप इनपुट से कुछ माइनस कर रहे हैं तो आपका ग्राफ उतने यूनिट्स राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर्स की। यहाँ पर भी वैसे ठीक लिखा हुआ है, उसने इसको कुछ और तरह से देखा हुआ है। लेफ्ट एच यूनिट्स इफ एच इज़ ग्रेटर देन 0 और राइट एच यूनिट्स व्हेन एच इज़ लेस देन 0। बात का मतलब एक ही है। खैर, ये देखें जी, 27 से 36 तक जो क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके ग्राफ शिफ्टिंग के मतलब हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है और बताया गया है कि आपने इसको इतने यूनिट्स लेफ़्ट राइट या डाउन अप मूव करना है, और उसकी इक्वेशन बनानी है और नया ग्राफ प्लॉट करना है, ओरिजिनल भी प्लॉट करना है। ठीक है, आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे 27 से 31 तक। तो 27 पे आते हैं। इसमें आपके पास जो ओरिजिनल ग्राफ गिवन है, ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, दैट इज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 49, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है, हम सब जानते हैं, और इसका रेडियस है 7। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले जनाब इसको प्लॉट करेंगे। उसके बाद फिर इस सर्कल को 3 यूनिट्स नीचे की तरफ डाउन साइड और 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। देन फिर उसकी इक्वेशन लिखेंगे और उसको अल्टीमेटली हमें प्लॉट भी करना होगा। तो सबसे पहले इस ओरिजिनल इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। क्योंकि ये सर्कल है 7 रेडियस का, तो लेट्स से दिस वन। ठीक है, आई थिंक ये सही तरह से सेंटर्ड। ओके, नाउ फाइन। तो ये आपके पास एक सर्कल है इस ओरिजिनल इक्वेशन का, जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, डाउन साइड 3 यूनिट्स वर्टिकली चेंज है, तो वर्टिकली चेंजिंग के लिए आपको y में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और लेफ़्ट साइड जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज है, तो इसके लिए आपको x में 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनाब मैं यहाँ पर जो शिफ्टेड ग्राफ की इक्वेशन लिखने लगा हूँ, इनपुट में आप 2 ऐड करेंगे जिससे ग्राफ लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा, और आउटपुट में भी आप 2 ऐड करेंगे, चूँकि ये y में कर रहे हैं। अगर एफ ऑफ एक्स होता तो माइनस करना था, y है तो इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये जनाब बनेगा y इज़ इक्वल टू, सॉरी y इज़ इक्वल टू नहीं, y प्लस 3 होल स्केयर दिस इज़ इक्वल टू 49। अब सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच होल स्केयर प्लस
y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इसमें h और k जो हैं ये सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इन आवर के सेंटर बनेगा -2 एंड -3। ठीक है, ओके। तो x इज इक्वल टू -2 जो कि कुछ समवेयर यहाँ पर लाई करेगा, और -3 जो है वो लेट से यहाँ पर लाई करेगा। तो शिफ्टेड जो सर्कल है उसका सेंटर ये बनेगा। ठीक है, तो चलें ज़रा रफ सा हम ग्राफ भी स्केच कर लेते हैं। लेट से जी कुछ इस तरह से, ये जो डॉटेड लाइन से आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये शिफ्टेड सर्कल का ग्राफ है। ठीक है, जो कि ओरिजिनल सर्कल से 2 यूनिट्स लेफ़्ट साइड पर है और 3 यूनिट्स नीचे की तरफ है। तो इस तरह से आपने ग्राफ प्लॉटिंग करनी है शिफ्टिंग के केस में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, और वंस अगेन हमारे पास इसमें भी एक सर्कल गिवन है। ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी ये सर्कल जो है ये 5 रेडियस का सर्कल है। चलें सबसे पहले तो चलो सर्कल ड्रा करते हैं। ओके, और देन उसके बाद फिर जो इसमें शिफ्टिंग गिवन है वो अप्लाई करते हैं। वेल सो इस केस में शिफ्टिंग में अपवर्ड आपने जाना है 3 यूनिट्स और लेफ़्ट साइड पे जाना है 4 यूनिट्स। लेफ़्ट साइड में अभी ऊपर भी हमने लेफ़्ट ही किया था, तो लेफ़्ट के केस में इनपुट में आप उतने नंबर वो ऐड करेंगे, यानी x + 4 कर देंगे। और अपवर्ड जाने के लिए आपको y में से माइनस करना पड़ेगा। 3 यूनिट्स अपवर्ड जाना है तो 3 कम कर दें, दिस इज इक्वल टू 25। तो अगेन इसका रेडियस 5 ही रहेगा, बट अब इसका जो सेंटर है वो बन गया जी -4 फ्रॉम हेयर, और यहाँ से बन गया 3। ठीक है, तो -4 और 3 जो अब इसका सेंटर बन जाएगा, जो कि अगर हम उसको लेट्स से जी आपका -4 यहाँ पे है, 3 आपका लेट्स से यहाँ पे है, तो कुछ यहाँ पर रफली ये आपका सेंटर बनेगा नए शिफ्ट होने वाले सर्कल का। तो चलें जी इसको सेंटर मानते हुए ये हम ग्राफ बना देते हैं कुछ इस तरह से। रफ स्केचिंग है खैर, बस आपने बस ये ख्याल करना है कि कितने यूनिट्स कहाँ पर जा रहा है, उसके मुताबिक आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 29 पे आ जाएं, और अब की बार हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अब आपको परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है, y इज इक्वल टू f(x) की फॉर्म है। तो सबसे पहले ज़रा हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू x³ को। ओके, तो जो कि आपके पास बनेगा जी x³ का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। खैर ये ओरिजिन से वैसे पास करता है, और हमने क्या करना है, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है और नीचे की तरफ। ठीक है, लेफ़्ट साइड आपकी जो है ये हॉरिजॉन्टल चेंज है, और इसमें चेंजिंग के लिए आपको x में लेफ़्ट साइड पे जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा 1 यूनिट। ये बनेगा जी y इज इक्वल टू x + 1 का क्यूब, और डाउनवर्ड जाना है, आपने नीचे की तरफ जाना है। तो आउटपुट में अगर आप y में करते हैं तो +1, और अगर आप इस तरफ करते हैं तो -1। तो जनाब ये आपके पास शिफ्टेड ग्राफ की इक्वेशन है। ठीक है, 1 यूनिट लेफ़्ट और 1 यूनिट डाउन। चलें अब इसका ज़रा हम वो भी देख लेते हैं, ग्राफ क्या बनेगा आपके पास, वो जनाब कुछ इस तरह से होगा, बल्कि इसको हम डॉटेड लाइन में प्लॉट करते हैं। ये देखें जी कुछ रफ स्केचिंग है। चलें इसको थोड़ा सा यहाँ से, ओके नाउ अब ठीक है। तो जनाब ये देखें लेफ़्ट साइड पर भी 1 यूनिट मूव हो गया और नीचे की तरफ भी 1 यूनिट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्केचिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें आपको जो गिवन है दैट इज़ x⁴ 2/3, जिसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो जनाब कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके, सो इसको हमने मूव करना है जी राइट 1 यूनिट एंड डाउन 1 यूनिट। तो अगेन आपका जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। राइट साइड चूँकि हॉरिजॉन्टल चेंज है तो इसमें आप x में चेंजिंग करेंगे, यानी राइट साइड पर जाने के लिए आपको x में से
एक कम करना पड़ेगा, x माइनस 1 टू द पावर 2/3, और डाउन 1 यूनिट इसमें आपको y में चेंजिंग करना पड़ेगी, और अगर आप y की राइट साइड पे करते हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और यही काम अगर आप इधर करना चाह रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि ये राइट 1 यूनिट हुआ और डाउन 1 यूनिट हुआ, तो आपके पास दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस इज -1। तो यहाँ से अब आप इसको लेके चलेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, लीजिए जनाब, ये आपके पास शिफ्टेड जो है वो शिफ्टेड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आई थिंक एग्जैक्टली अगर मैं करना चाहूँ तो ये ओरिजिन से ही पास करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, बहरहाल हल्की फुल्की चेंजिंग जो है वो मैटर नहीं करती इतनी। आज का आखिरी क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसको आपने जस्ट लेफ्ट यूनिट लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है 0.81 यूनिट्स। ठीक है, ओके, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का ग्राफ जो है वो सिंपली कुछ इस तरह से होगा। लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल चेंजिंग है, हॉरिजॉन्टल के लिए आप x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस केस में चूँकि हम लेफ़्ट पे लेके जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में आप 0.81 ऐड करेंगे, अगर राइट पे होता है तो माइनस करते। ठीक है, अगर आपके पास 1 ये है ना तो 0.81 कुछ यहाँ पे होगा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है कुछ इस तरह से। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ शिफ्टेड इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 0.81 के स्क्वायर रूट का ये ग्राफ है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर भी सेम इसी तरह 32 से ऑनवर्ड 36 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं बाकी के वो कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।